आने वाले 5 मिनट के अंदर आपको एक MST-CET का टॉपिक समझाया जाएगा और उस टॉपिक के ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करके देखेंगे। एंड ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी 90 अबव परसेंटाइल लाने से रोक सकता है MST-CET 2021 के अंदर। ओके, सो अगर गाइज आपको है कुछ सीखना तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। आप सभी को पता है कि बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ना कुछ एक न्यू प्रयास करते हैं, एक न्यू वीडियो सीरीज़ लाने की कोशिश करते हैं। और गाइज हमारी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है वो है MST-CET 12th बायोलॉजी। मतलब जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी के लिए आपका जो MST-CET है, MST-CET में बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है और उसके अकॉर्डिंग हम आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। और हमने क्या किया है, टॉपिक दिया है। मतलब आज हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस, एपोगैमी, एपोस्पोरी, मतलब जो भी एपोमिक्सिस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो सभी हम पढ़ेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी पढ़ेंगे। आपको एक डेफिनेटली अच्छे नोट्स के साथ हम पढ़ाएंगे। एंड ये टॉपिक हो जाने के बाद उसके ऊपर हम 10 MCQ सॉल्व करेंगे। मतलब कि गाइज आपका जो है यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है, देखते देखते ही आप सीख जाओगे। एंड सीखने के बाद लास्ट में हम आपकी प्रैक्टिस भी यहाँ पे करवा देंगे। मतलब कि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ गाइज आपको लास्ट तक देखना है वीडियो को, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 1 में का टॉपिक है एपोमिक्सिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपोमिक्सिस, तो एपोमिक्सिस मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अभी देखो एपो मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मिक्सिंग ना हो, ठीक है। एपोमिक्सिस मतलब कि यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होगा। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मिक्सिंग होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, मिक्सिंग होता है। किसका मिक्सिंग होता है सर? गैमेट का मिक्सिंग होता है। मतलब जिसके अंदर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिक्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सिंग, जो कि होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मिक्सिंग नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। ओके, इसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। सो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनता है। ओके, ये हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ओके, प्लांट्स के अंदर, बिकॉज जो एनिमल्स है, अभी देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को क्या लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर होता है, या फिर वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में भी होता है एंड प्लांट्स में भी होता है। एंड उसी तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दोनों में भी होता है, मतलब प्लांट्स में भी होता है एंड एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। ये बात को एकदम दिमाग में आपके बैठा लो। उसके बाद यहाँ पे देखो एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनता है थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी एम्ब्रियो हमको पता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिक्स हो जाने के बाद बनता है, लेकिन यहाँ पे फिनोमिना ही ऐसा है कि जहाँ पे एम्ब्रियो बनता है लेकिन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होते, जिसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट ही नहीं बनते। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। समझ में आ गया कि एम्ब्रियो बनेगा लेकिन वहाँ पे गैमेट ही फ्यूज नहीं होंगे। फ्यूज नहीं होंगे इसके पहले की स्टेज, मतलब वो फॉर्म ही नहीं होंगे। फॉर्म ही नहीं हुए तो फ्यूज होने का नाम ही नहीं, वहाँ पे कुछ काम ही नहीं। ओके, सो वहाँ पे देखो एपोमिक्सिस के 2 टाइप है, एक है एपोगैमी, सेकंड है एपोस्पोरी। तो एपोगैमी एंड एपोस्पोरी के अंदर क्या डिफरेंस है? ओके, क्या डिफरेंस है देखो। एपोगैमी, एपोगैमी क्या है, व्हेन गैमेटोफाइट ऑर्गन और सेल फॉर्म एम्ब्रियो। अभी बात ये कि यहाँ पे आपको ध्यान में लेनी है कि यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्म नहीं हो रहा, यहाँ पे मतलब कि फ्यूजन नहीं हो रहा मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का। तो सवाल ये आता है कि तो फिर एम्ब्रियो कैसे फॉर्म हुआ? मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो एम्ब्रियो को फॉर्म कर रही है, इसलिए जो चीज़ है वो अगर वेरी की तो उसके टाइप गिरेंगे। यहाँ पे देखो व्हेन गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट मतलब क्या होता है, मेल गैमेट या फिर फीमेल गैमेट का जो ऑर्गन होता है वो, या फिर एक आधी सेल जब एम्ब्रियो बनाती है तब उसको हम क्या बोलते हैं, एपोगैमी। विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब कि वो फ्यूजन ना हो, मतलब जिसके अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होंगे उसको फर्टिलाइजेशन हम बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्यूज ही नहीं बनते ही नहीं, तो फ्यूज नहीं होंगे, फ्यूज नहीं होंगे तो उसको फर्टिलाइजेशन नहीं बोलेंगे, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोगैमी के अंदर यही ध्यान में रखना है, जब कोई गैमेटोफाइट ऑर्गन या फिर सेल एम्ब्रियो बनाएंगी विदाउट फर्टिलाइजेशन उसको हम बोलेंगे एपोगैमी। एंड एपोस्पोरी के अंदर व्हेन डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल, जब डिप्लॉयड मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसके ऊपर रहेंगे, और स्पोरोफाइट सेल मतलब ऐसी सेल जो कि स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, स्पोरोफाइट सेल प्रोड्यूस्ड डिप्लॉयड गैमेटोफाइट विदाउट मियोसिस। वो क्या करेगी, देखो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल है, उसने क्या किया, डिप्लॉयड गैमेटोफाइट प्रोड्यूस किया।
ओके, डिप्लॉयड गैमेटोफाइट विदाउट मियोसिस। आपको पता है मियोसिस अगर इसके अंदर हुआ तो वो क्या होगा, फिर हेप्लॉइड बन जाएगा, बिकॉज मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस के अंदर क्या होता है, अगर मियोसिस एक सेल के अंदर हुआ तो वो सेल के जो क्रोमोसोम नंबर उसको हाफ कर देती है, इसलिए विदाउट मियोसिस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो सेल है वो प्रोड्यूस करेगी। ओके, व्हेन डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल प्रोड्यूस्ड डिप्लॉयड गैमेटोफाइट, वो डिप्लॉयड गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेगी डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल विदाउट मियोसिस, उसको हम क्या बोलेंगे, एपोस्पोरी। सो एपोस्पोरी में यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल प्रोड्यूस डिप्लॉयड गैमेटोफाइट विदाउट मियोसिस, उसको हम बोलेंगे एपोस्पोरी। ठीक है, समझ में आ गया। एपोगैमी समझ में आ गया सर, एपोस्पोरी समझ में आ गया, और ये दोनों का जो मेन बॉस है वो एपोमिक्सिस, ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एपोमिक्सिस। सो एपोमिक्सिस के दो टाइप है, ओके, 3 टाइप्स, सॉरी। सो ये जो है टाइप्स क्यों है, तो वो आपको यहाँ पे 1 शॉट वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा हमारा। वहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल में आपको डालना है बायो स्टडी विद निखिल चैप्टर 1 बायोलॉजी 1 शॉट वीडियो, तो आपको पूरा हमारा जो वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने एक ही वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया है, फास्ट में लिया है, डिटेल में लिया है एंड इंटरेस्टिंग वे के अंदर लिया है। ओके, सो आपको सिर्फ यहाँ पे इतना समझ के लेना है MSc CET के लिए इसके एग्जाम्पल्स। रिकरेंट एपोमिक्सिस किसके अंदर होता है, एपोस्पोरी। ओके, ये एक प्लांट है। नॉन रिकरेंट किसके अंदर होता है, निकोटिएना। ओके, एंड एडवेंटिव एपोमिक्सिस, सॉरी, वो होता है मैंगो, ऑरेंज एंड लेमन के अंदर। तो ये इसके एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने हैं, रिकरेंट एपोस्पोरी, नॉन रिकरेंट निकोटिएना एंड एडवेंटिव मैंगो, ऑरेंज एंड लेमन। नेक्स्ट, अभी इसके हम क्वेश्चन फॉर्म सॉल्व करके देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आप हमको अभी सॉल्व होते हैं या फिर नहीं होते। तो देखो, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एम्ब्रियो बनेगा लेकिन कैसे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसको हम क्या बोलेंगे, एपोगैमी, एपोस्पोरी, नॉन ऑफ दिस या फिर एपोमिक्सिस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एपोमिक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू गैमेटोफाइट ऑर्गन। गैमेटोफाइट ऑर्गन इज द मोस्ट हाईलाइटेड वर्ड ऑफ दिस लाइन। ओके, गैमेटोफाइट ऑर्गन जब एम्ब्रियो बनाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, जब गैमेटोफाइट बनेगा तब हम उसको क्या लोगे, एपोगैमी। ठीक है, ध्यान में रखना, एपोगैमी। और देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल इज हाईलाइटेड वर्ड इन दिस लाइन। सो यहाँ से अगर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल अगर ध्यान में आ गया, आपके दिमाग में बैठ गया, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। और ये आंसर मुझे लगता है कि आपको आ रहा है, सिर्फ गाइज आपको कमेंट करना है इस आंसर की। ठीक है, तो इसके आपको कमेंट करनी है क्वेश्चन नंबर 3 की, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो थ्रू डिप्लॉयड स्पोरोफाइट सेल इज नोन एज। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस इज सीन इन। जो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, अभी हमको पता है रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड एडवेंटिव एपोमिक्सिस। सो नॉन रिकरेंट जो है किसके अंदर दिखता है, हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं। तो देखो अभी किसके अंदर दिखता है, मैंगो के अंदर, ऑरेंज के अंदर, या फिर निकोटिएना या फिर एपोस्पोरी। तो इसका आंसर है निकोटिएना। ओके, निकोटिएना इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5, एडवेंटिव एपोमिक्सिस इज सीन इन। अभी एडवेंटिव एपोमिक्सिस किसके अंदर जो है वो दिखने को मिलता है, वो बताओ अभी, लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर, या फिर मैंगो के अंदर, या फिर नन ऑफ दिस। ओके, सो बताओ अभी इसका आंसर क्या है। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर है 4 अपना, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस इज सीन इन। जो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है वो किसके अंदर दिखता है। आपको पता है एपोमिक्सिस के 3 टाइप होते हैं, सबसे पहला रिकरेंट एपोमिक्सिस, देन नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड लास्टली दैट इज एडवेंटिव एपोमिक्सिस। तो यहाँ पे नॉन रिकरेंट के अंदर मैंने आपको एग्जांपल बताया था, बताओ अभी यहाँ पे कौन सा इसका एग्जांपल है, किसके अंदर दिखने को मिलता है, ऑरेंज के अंदर, एपोस्पोरी के अंदर, मैंगो के अंदर, या फिर निकोटिएना के अंदर। तो इसका राइट आंसर है निकोटिएना। ओके, निकोटिएना इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5, एडवेंटिव एपोमिक्सिस इज सीन इन। जो एडवेंटिव एपोमिक्सिस है वो किसके अंदर दिखता है, नॉन रिकरेंट तो हमने देख लिया, अभी एडवेंटिव किसके अंदर दिखता है, देखो लेमन के अंदर, या फिर ऑरेंज, या फिर मैंगो, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो बताओ अभी इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। ओके, सो आपको क्या कमेंट करनी है, एडवेंटिव एपोमिक्सिस इज सीन इन, या फिर क्वेश्चन नंबर 5 आंसर जो भी आपका A B C D ऐसा आपको यहाँ पे कमेंट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज सीन इन निकोटिएना। ओके, सो ये तो सीधा सीधा सवाल है। ठीक है, ऊपर का अगर आपको आ गया तो नीचे का तो इजीली आ गया, आपको समझ में आ गया। ओके, सो विच टाइप ऑफ एपोमिक्सिस सीन इन निकोटिएना। ओके, सो आपको ये बता सकते हो आप इजीली। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इन नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस एम्ब्रियो इज फॉर्म बाय। आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले
हम कुछ देख लेते हैं, मतलब कि रिकरेंट एपोमिक्सिस। सो एपोमिक्सिस हमको पता है, जब एम्ब्रियो फॉर्म होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है। लेकिन हमको पता है कि एम्ब्रियो फॉर्म होने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना मांगता है, मतलब कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होना मांगता है, मतलब जिसको प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी, बट यहाँ पे एपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो तो फॉर्म हो जाता है, ओके, लेकिन वहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स भी नहीं होते, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, लेकिन एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। तो किससे फॉर्म हो जाता है फिर, तो देखो रिकरेंट एपोमिक्सिस के 3 टाइप है, रिकरेंट, नॉन रिकरेंट एंड एडवेंटिव। सो रिकरेंट में क्या होता है, आर्चोस्पोरियल सेल सबसे पहला किससे फॉर्म हो सकता है मतलब होता है आर्चोस्पोरियल के अंदर। एक तो रिकरेंट एपोमिक्सिस के अंदर आर्चोस्पोरियल सेल एंड सेकंड है पार्ट ऑफ न्यूसेलस, ये दोनों से एम्ब्रियो फॉर्म होता है, मतलब जिसमें फर्टिलाइजेशन की नीड नहीं होती, ओके। सो रिकरेंट में कौन कौन फॉर्म करता है, आर्चोस्पोरियल सेल एक, या फिर पार्ट ऑफ न्यूसेलस, ये दोनों और में है, ओके। देन सेकंड है नॉन रिकरेंट में एक फॉर्म करता है, अकेला ही एक, और यहाँ पे किस प्रोसेस से, पार्थिनोजेनेसिस से मतलब क्या होता है कि सिंपल में जो एग है कि नहीं, वो एग डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, ओके। आपको समझ के लेना है कि एम्ब्रियो में वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। एंड देन नेक्स्ट है एडवेंटिव एपोमिक्सिस, इसके अंदर कौन फॉर्म करता है, तो सोमैटिक सेल, मतलब जिससे बॉडी बनती है। हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल, देन होते हैं गैमेटिक सेल। सोमैटिक सेल जिससे हमारी बॉडी बनती है, और जो गैमेटिक सेल जिससे हमारे गैमेट्स बनते हैं, ओके। गैमेटिक सेल को हम जर्म सेल भी बोलते हैं। तो एक तो सोमैटिक सेल फॉर्म करेगा एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, या फिर इंटेग्यूमेंट्स फॉर्म करेगा। इंटेग्यूमेंट क्या होता है, ओव्यूल के ऊपर के लेयर को हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये फॉर्म करेगा या फिर ये फॉर्म करेगा, ये दोनों से एक, या फिर मतलब सोमैटिक सेल भी फॉर्म कर सकता है एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, तब हम उसको एडेंटिव एपोमिक्सिस बोलेंगे। एंड इंटेग्यूमेंट अगर फॉर्म किया तो भी हम उसको एडवेंटिव एपोमिक्सिस बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ के लेना है सिर्फ रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड एडवेंटिव एपोमिक्सिस में कौन एम्ब्रियो फॉर्म करता है, बिकॉज यहाँ पे एम्ब्रियो तो गैमेट फ्यूजन करके नहीं होता फॉर्म, तो फिर कौन फॉर्म करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो आगे वाले क्वेश्चंस इसके ऊपर डिजाइन किए गए हैं। सबसे पहला है इन नॉन रिकरेंट एम्ब्रियो इज फॉर्म बाय, मतलब नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, यहाँ पे वर्ड एक रह गया है वो एपोमिक्सिस। सो इन नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस एम्ब्रियो इज फॉर्म बाय, तो बताओ अभी नॉन रिकरेंट में एम्ब्रियो किससे बनता है, तो किससे बनता है, इसका आंसर है एग से बनता है। एग से कैसे बनता है, तो एग्स के अंदर एक प्रोसेस होती है वो है पार्थेनोजेनेसिस, और पार्थेनोजेनेसिस इस प्रोसेस के अंदर सिंपली एग इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो या फिर जाइगोट हम बोल सकते हैं, ओके। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। देन इन एडवेंटिव एपोमिक्सिस एम्ब्रियो इज फॉर्म बाय, जो एडवेंटिव एपोमिक्सिस है उसके अंदर एम्ब्रियो फॉर्म होता है बाय, ओके। सबसे पहला है सोमैटिक सेल, ओके, या फिर और में सेकंड कौन सा है, इंटेग्यूमेंट, ओके, इंटेग्यूमेंट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 9 इन रिकरेंट एपोमिक्सिस एम्ब्रियो इज फॉर्म बाय, अभी रिकरेंट का आपको कमेंट करना है, आप बताओ अभी ये, ठीक है, रिकरेंट का आपको कमेंट करना है। सो गाइज यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको बनाना है, इस टॉपिक के ऊपर जो है कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, मतलब आपको जो कुछ 2 MCQ के जो है आपको आंसर बताने हैं, एंड लास्ट में इसके ऊपर कौन सा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो भी बताना है। सो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करना मत भूलिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनको भी अच्छी तरीके से MSc CET का प्रिपरेशन करने के लिए मौका मिले। सो ये हमारे बेसिक वीडियो, इसके बाद एडवांस वीडियो आएंगे, उसके बाद और हार्ड लेवल के वीडियोज़ आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आपके MSc CET के, ठीक है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन टर्म पे क्लिक करें। पेमेंट हो जाने के बाद आप बन जाएंगे चैनल के स्पेशल मेंबर, और आपको मिलेंगे MSc CET से रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज वीडियोस। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।